सुनो, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जिस दिन 12 रबीउल अव्वल को, इमाम ज़रक़ानी अल मवाहिबुल लदुन्निया में लिखते हैं कि उस रात को अल्लाह ने कायनात के तमाम जानवरों को बोलने की ताकत दी। सुभान अल्लाह। फसीह जुबान में वो बोल सकते थे। और फिर लिखते हैं जानवरों को उस रात बोलने की ताकत दी थी। एक जानवर दूसरे जानवर से बात करता, लेकिन क्या बात करते उस रात को? हर जानवर दूसरे जानवर को मेरे मुस्तफा की आमद की खुशखबरियां दे रहा था। मुबारक हो शहे कौनैन तशरीफ लाए, मुबारक हो अल्लाह का महबूब जलवागर हुआ। हर जानवर दूसरे जानवर को मुबारकबादी दे रहा था। मैंने ये रिवायत पढ़ी तो फिर एहसास हुआ कितने खुश नसीब थे वो 4 पैर के जानवर जो मेरे आका की आमद पर खुशियां मना रहे थे। इस 2 पैर के गलीज जानवर से तो वो अफजल थे। जिसको मीलादे मुस्तफा की बात पर ही शिर्क और बिदात के फतवे याद आ जाते हैं, कुफ्र के फतवे याद आ जाते हैं। और सुन्नियों को छेड़ना इस तौर पर साहबा ने नहीं मनाया, ताबईन ने नहीं मनाया, औलिया ने नहीं मनाया, सिर्फ बरेलवी मना रहे हैं। ये सारी चीजें, इसका भी मैं जवाब आपके सामने रखूं। ये सवाल कि मक्का में हुजूर पैदा हुए, लेकिन मक्का में कभी हुजूर की मिलाद नहीं मनाई गई थी। जिस साल हुजूर पैदा हुए उस साल तो कोई हुजूर का आने का जश्न नहीं मनाया गया था। ये पट्टी पढ़ाते हैं, उनसे पूछो मियाँ जब हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में काफिर थे कि ईमान वाले थे? जब हुजूर पैदा हुए थे कौन लोग थे मक्का में? सब कुफ्फार और मुशरिकीन थे, सिवाय हजरत आमिना और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मुवाहिदीन की जमात ज्यादा नहीं थी। सब कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे। तो तुम ये दलील देते हो कि हुजूर जब पैदा हुए कोई खुशियां उस तरफ नहीं मना रहा था। अरे मियाँ उस वक्त तो कुफ्फार और मुशरिकीन थे। अगर तुम्हारा भी ताल्लुक उन्हीं से है तो हमें कोई बात नहीं, कोई एतराज की बात नहीं। तुम्हारी रिश्तेदारी भी अगर उन्हीं लोगों से है जो मक्का के बुत परस्त थे तो हम आपसे कोई गिला नहीं करते। हाँ, खुशियां मनाई थी किसने? जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने जा रहे थे, सुभान अल्लाह, 53 साल की उम्र में। लेकिन मदीने में पहले से ईमान वाले मौजूद थे। 70 से ज्यादा सहाबा वहां पर पहले से ईमान लाए हुए थे। अब हुजूर जब ईमान वालों के दरमियान आ रहे थे, मेरे अजीजों, मदीने में आम तौर पर हुजूर दाखिल नहीं हुए। बुखारी भी पढ़ लो, मुस्लिम भी पढ़ लो, मुसलसल 9 दिन तक मदीने वाले मेरे आका की आमद का इंतजार करते रहे, हर दिन इंतजार करते थे। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने में दाखिल होने लगे, आपकी झलक नजर आई। मदीने वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। बच्चियां गलियों में दौड़ने लगी, नौजवान भी उतर पड़े, औरतें अपनी छतों पर, बूढ़े भी आ गए और सब मिलकर के गुनगुनाने लगे, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो क्या कहते थे मदीने वाले? 14वीं का चांद सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर तुलू हो चुका है। हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया है कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल अब हमारे दरमियान आ रहा है। पता ये चला रसूल अगर ईमान वालों के बीच आते हैं तो खुशियां मनाई जाती हैं, और कुफ्फार और मुशरिकीन के बीच आए हैं तो कुफ्फार और मुशरिकीन तो कब खुशियां मनाते, उन्हें किस बात का एहसास। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पर फख्र करते हैं कि हमारी निस्बत मदीने के ईमान वालों से है। बेशक, सुभान अल्लाह, मदीने के ईमान वालों से है। और मदीने वालों ने खुशियां मनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी हुजूर की आमद की खुशियां मनाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर अब ये सवाल, अच्छा इनको ये याद नहीं है मक्का में भी कुछ लोग खुशियां मनाए थे, मक्का में भी कुछ खुशियां मनाए थे। जो एतराज करते हैं उनके बाप दादाओं नहीं मनाए थे। अबू लहब का नाम सुना होगा। अबू लहब उस वक्त तो गुस्ताखे रसूल नहीं था, लेकिन हुजूर की आमद पर उसने खुशी मनाई थी। अपनी कनीज को, सुएबा लौंडी को आजाद कर दिया था खुशी में कि मेरे मरहूम भाई के घर बेटा पैदा हुआ, खुशी में आजाद किया।
और बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्बास फरमाते हैं, हजरत अब्बास कहते मैंने ख्वाब में अपने भाई अबू लहब को देखा, मरने के बाद कुफ्र पर मरा है। पूछते हैं तेरे साथ क्या हाल होता है? उसने कहा हमेशा आग में जलता हूं, लेकिन हर पीर को मेरी एक उंगली ठंडी कर दी जाती है, मैं उसको मुंह में रखता हूं तो ठंडक महसूस होती है। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि पीर के दिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, इस उंगली के इशारे से मैं अपनी कनीज को आजाद किया था। बस उनकी मीलाद की खुशी में लोंडी को आजाद किया तो अल्लाह ने मुझे इतनी राहत अता फरमाई। एक काफिर और मुशरिक को मीलाद की खुशी पर कब्र में उंगली ठंडी की जा सकती है, तो फिर आशिकाने रसूल की खुशियां मनाने में क्या मौला पूरी कब्रों को ठंडी नहीं करेगा? वाह वाह वाह। इसीलिए आला हजरत को पढ़ो, आला हजरत ने सच्चा पैगाम दिया है, जालिमों सुनो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हालांकि हदीसों में यह भी मिलता है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की रात आई, हजरत आमिना खुद फरमाती हैं कि एक बदली छाई और मेरे घर की तरफ आने लगी, एक अबर, और फिर मैंने गौर किया तो उस बदली में, उस अबर में घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज, और उसके बाद फिर मैंने कान तवज्जो के साथ उस तरफ लगाए तो सुना वो फरिश्तों की जमात थी जो मेरे घर की तरफ आ रही थी, और हर फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को मुबारकबादी दे रहा था कि मुबारक हो अल्लाह का महबूब जमीन पर आने वाला है। यह हजरत आमिना फरमा रही। और जिब्राइल अमीन के बारे में भी रिवायत मिलती है कि उस रात को उन्होंने अपने हाथ में 3 झंडे उठाए थे, एक खाने काबा की छत पर लगाया, एक बैतुल मुकद्दस पर, और एक हजरत बीबी आमिना के घर पर। ये खुशियां नहीं मनाना है तो और क्या है? इसलिए मेरे अजीजों छोड़ो इनकी उनकी बातों को। बड़े मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा था हाजिरो नाजिरो गैबो बशर को छोड़, शुक्र करके वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। अब बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, ये मीलाद की रहमत है। और इस मजमे के इन तमाम लोगों का मेरे अजीजों मीलाद की शब मना रहे हैं। अगर बारिश आ जाती है तो मैं ये समझता हूं अभी इम्तिहान की घड़ी भी आ गई, इम्तिहान का वक्त भी आ गया, इसलिए कि बहुत मर्तबा जिंदगी में आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे। अगर तुम मैदान में जमे रह गए तो फिर अल्लाह की रहमत भी उतरे, साबित कदम रहे। ये बारिशें हमें सिखाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी को बारिश में भीगने की आदत होना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल हो तो आग भी बरसे तो जमे रहना चाहिए। हुजूर की महफिल है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, जमे रहना चाहिए। इसलिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात मैं आपको अर्ज करता हूँ। इमाम दारुल हिजरा मदीने के इमाम हदीस का दर्स दे रहे थे अपने शागिर्दों के सामने, और हदीस पढ़ाते पढ़ाते अचानक आपका चेहरा पीला पड़ गया और बदन कसमसाने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर सही होकर बैठे, फिर थोड़ी देर के बाद चेहरे पर जर्दी पीलापन, फिर आपने बदन इधर उधर किया, फिर पढ़ाने लगे। 3 बार ऐसा हुआ। जब हदीस मुकम्मल कर ली तो जल्दी से उठते हैं, अपने हुजरे में अंदर भाग कर चले गए। शागिर्दों ने देखा कि कुछ तो हुआ है इमाम, दौड़ करके पीछे गए। इमाम मालिक ने अपना जुब्बा उठाया तो देखा पीठ पर एक बिच्छू डंक मार रहा था। बिच्छू डंक मार रहा था। बिच्छू का डंक सांप से ज्यादा खतरनाक होता है। आदमी दर्द में तड़पता है। इमाम मालिक को जब वो बिच्छू निकाला गया, शागिर्दों ने कहा हुजूर ये कब से काट रहा? कहा बहुत देर से। कहा उठ क्यों नहीं गए आप? कहा इसलिए कि रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ा रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात कर रहा था। मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि हुजूर की हदीस के दरमियान किसी मूजी जानवर की तरफ तवज्जो करो।
मेरे अजीजों सुन्नियों, सीखो हुजूर की महफिलों का अदब क्या है।